हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं देख रहा था कि जो लीडरशिप है वो कितनी मैटर करती है। और कहा जा रहा है कि ये जिस टाइम में हम चल रहे हैं, दिस इज़ इंडियाज़ ग्रेट पावर अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। आप देखें, आप स्टार्ट करें इंडिया के हवाले से और आप देखें कि स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल लाल नेहरू साहब, जो कि इंडिया के पहले वज़ीर आज़म थे। उन्होंने भी एक दफ़ा कहा था कि वी आर नॉट प्रो रशियन नॉर दैट वी आर प्रो अमेरिकन। ठीक है जी, हम वी आर प्रो इंडियन। और उन्होंने 75 साल की एक इंडिया की लाइन लेंथ सेट कर दी। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स आप देख लें उसके बाद, कि इंडिया एक ही बात कह रहा है कि हम जो है वो न्यूट्रलिटी ले रहे हैं। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो वो भी यही बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो 17 साल थे पावर के नेहरू साहब के, उन्होंने एक ही बात की जो, और वो थी नॉन अलाइनमेंट। और ये बहुत सारी और भी पोस्ट कॉलोनियल जितने भी स्टेट्स क्राफ्ट हुई, जो ग्रेट ब्रिटेन ने आज़ादी दी जिन जिन ममालिक को, पाकिस्तान ये चीज़ नहीं कर सका। देखिए, 75 साल से आप देखें, आप पाकिस्तान के स्टार्टिंग फ्रॉम लियाकत अली खान टिल इमरान खान एंड शहबाज शरीफ देखें, आपको ऐसे लगता है कि एक जंजालपुर है। स्टेट नहीं, जंजालपुर है। ये हुकूमतें नहीं है, जंजालपुर है। डिक्टेटर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस्लामिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप देखें कि अभी इंडिया ने कोल्ड वॉर के दरमियान ज़माने में भी न्यूट्रलिटी की बात की। आज भी वो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं जब भी उनके बड़ा प्रेशर है। आज जब इंडिया की आबादी का कहा जा रहा है कि जो मीडियन एज है इंडिया के अंदर, वो 28 साल है। और ये दुनिया में यंगेस्ट तरीन पॉपुलेशन है। ठीक है जी। अब इंडिया की इकॉनमी भी बेहतर हो रही है पिछले 20-30 साल से। और आप ये देखें, इंडिया बड़ी इकॉनमीज़ में भी आ रहा है और तेज़ तरीन इकॉनमीज़ में भी जा रहा है इंडिया। तो इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रख के, अभी भी इंडिया ने रशिया से $76 बिलियन, सॉरी $36 बिलियन, $7 बिलियन के ऑयल जो है वो लिया है। ठीक है। अब आप इमेजिन करें, और स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड वॉर तब भी। और मज़े की बात यह है कि जिसे वो कहते हैं ना, आजकल ये बात अगर आप वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, कैनबरा और जगहों पे दुनिया में बात करें, देखें और लिटरेचर को फॉलो करें कि हाउ द वर्ल्ड इज़ वाचिंग इंडिया, जो इंडिया वॉचर्स हैं उनको पढ़ें, देखें क्या हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट पोल ऑफ ग्लोबल पावर। इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी। और पर्टिकुलरली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आप उनको देखें, साउथ, ग्लोबल साउथ की जो वो बात कर रहे हैं। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसकी कॉन्टीन्यूसली जो है वो बात कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ज़ाहिर बात है, जब ग्लोबलाइजेशन आती है, इकॉनमी की होती है, बढ़ती है, डेट क्राइसिस आता है। ठीक है जी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वैक्सीन्स का इशू आया, सप्लाई चेन का इशू आया। तो इंडिया के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। आप पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं सुनेंगे देखते हुए कि भाई कोई अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा है, डेट क्राइसिस की बात कर रहा है। इमरान खान ने की थी बहरहाल, लेकिन उसने और एंगल से की थी कि हमारे ऊपर इतने कर्जे बढ़ गए हैं कि अब हम यहाँ से निकलें कहाँ पे, जाएं कहाँ पे। लेकिन वो बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग फॉर द ग्लोबल साउथ। और मज़े की बात यह है कि इंडिया एट द सेम टाइम इज़ आस्किंग फॉर जी फंडामेंटल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जितनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दे आर टॉकिंग ऑफ रिफॉर्म्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ हो, कोई हो, सब के अंदर वो कह रहे हैं जी रिफॉर्म्स की बात करनी है। इंडिया के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में चले जाएं और वो डिजिटल न्यूक्लियर स्पेस टेक्नोलॉजी में चले जाएं, दे आर वर्किंग ऑन दैट। और ये जो रिसेंटली आप देखें कि ये न्यूट्रलिटी है इंडिया को कहाँ लेके आ गई। ठीक है जी। ये न्यूट्रलिटी है कि एक तरफ लोग कह रहे हैं, ठीक है जी, कि अमेरिका और यूरोप का जो वर्ल्ड व्यू है वो हिपोक्रिटिकल है। एक तरफ वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, लेकिन वो अरब स्टेट्स के साथ मिलके जो है वो कर रहे हैं। इंडिया एटलीस्ट ये बात थोड़ी कर रहा है कि वो डेमोक्रेसी और इन चीज़ों को लेके ग्लोबली वो तो नहीं जा रहा, कि इसका चैंपियन तो नहीं बन रहा। वो इसका कुछ चैंपियन तो नहीं बन रहा ना इन चीज़ों का।
ठीक है जी। और ये जो चीज़ है, ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर एक नेशनलिस्टिक अपसर्ज आ रही है। ठीक है जी। और ये जो इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है, ये बेसिकली मोदी के ज़माने में कर रहा है। आप स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने एक ही बात की, और वो शुरू से नॉन अलाइनमेंट, और उसके ऊपर ऐसे वो शुरू हुए, सारी अपनी पॉलिसीज उसके ऊपर लेके चले वो। और आज देखिए उन्होंने एक टोन एंड टेनर सेट कर दिया फॉर द डेकेड्स टू कम। अब फार्मास्यूटिकल की बात हुई जी, देखें जी वो इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल, उसने जो उनकी कंपेन थी वैक्सीन मैत्री, या ये जो आई थिंक मतलब फ्रेंडशिप है, ठीक है जी। 235 मिलियन डोजेज उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो कहा जाता है कि 98 लो इनकम कंट्रीज में दी। वो नॉन अलाइंड रहे, ये अमेरिकन ने किया था स्टार्टिंग फ्रॉम 1776। अब ऊपर चले जाएं, वर्ल्ड वॉर 2 तक इंडिया अमेरिका जो है वो दुनिया के किसी जंग में नहीं गया। उससे पहले क्या था, आप घर में बैठ के काम करते हैं, यू वर्क एट होम, यू प्लान, यू स्ट्रेटजाइज, यू ट्राई टू बिल्ड योर ओन कम्युनिटी, सोसाइटी बनाते हैं। दुनिया को ये कहते हैं यार हम आपके साथ अच्छे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सज्जन हैं, मित्र हैं, हम आपकी लड़ाइयों में नहीं आते। लेकिन आप इन रियलिटी क्या कर रहे हैं, आप अपने लोगों को जंगों से बचा रहे हैं। ये आज देख लें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को देख लें, ठीक है जी। और ये बात हो रही है जी कि हमने सोलर एनर्जी को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है जी। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, और इंडिया ने अपनी, जिसे वो कहते हैं ना, ग्रांट्स और असिस्टेंस और लाइन ऑफ क्रेडिट चलाए हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में, और पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के हवाले से। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आई वाज रीडिंग कि इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 12.35 बिलियन डॉलर जो है वो उसने अफ्रीकन स्टेट्स को लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है। इतने गल करो, ठीक है जी। अदर दैन द अदर नेशंस इन लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, इधर उधर में, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी हमने अपनी लाइन असिस्टेंस, लाइन ऑफ क्रेडिट, टेक्निकल, जो भी कोऑपरेशन है, रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन एड, जो इस तरह के ड्रामे ड्रूमे होते हैं, जहाँ जहाँ इशू होते हैं, जैसे टर्की में आ गया तो वो स्टेट सारी पहुँच जाती हैं, ठीक है जी। सो अब ये इमेजिन करें कि जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, ठीक है जी, तो बेसिकली दैट वाज द टेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर का वो टेस्ट था। इंडिया ने उसमें न्यूट्रलिटी लेके आया, अमेरिका को जिसे कहते हैं ना चित कर देना। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज बड़े फ्रस्ट्रेट हुए, ठीक है, कि इनको हमारी साइड लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सॉरी, ठीक है जी। और पूरे अमेरिका के अंदर मुझे याद है कि जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंट्री ब्लिंकन जो है, उन्होंने कांग्रेस में जाके कहा कि हम रशिया के साथ तो वो इतनी देर कोऑपरेट करते रहे, उन्होंने इतना वेपन लिया, हम तो उनको दबा रहे थे उन दिनों में, और वो उन्होंने नहीं माना, वो अपनी मर्जी पे रहे, ठीक है जी। अब वो कहते हैं, इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि आप जो वेस्ट है वो दुनिया के हर मुल्क के साथ इंगेज कर लेता है। आज अमेरिका जो है वेनेजुएला के करीब जा रहा है ताकि वो ऑयल ले सके। यूरोप जो है वो, जो अरब गल्फ ममालिक हैं, रजीम्स हैं, वो रिप्रेसिव हैं, अथॉरिटेरियन हैं, ऑटोक्रेटिक हैं, उनसे तेल ले रहे हैं, एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब सारा जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो कहते हैं जी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, जैसे मैंने पहले बता रहा था, दैट रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इंडिया में जो वो कहते हैं ना, इंडिया टॉक्स ऑफ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, ठीक है जी, जिसे वो एक टर्म है डेमोक्रेटिक मिनिमलिज्म। मतलब जो डेमोक्रेसी है, दे आर नॉट गोइंग फॉर द लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। सो वो कहते हैं जी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, हम तो इन चीज़ों को क्लेम ही नहीं करते, ये जो आप बात कर रहे हैं। तो आप ये इमेजिन करें कि इंडिया के रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, कोल्ड वार के ज़माने थे, और एक बड़ा स्पेशल और प्रिविलेज किस्म का ताल्लुक है। माजी में इंडिया तकरीबन 60% अपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो उन पर डिपेंडेंट थे। आज इंडिया के पास पैसा आया तो इंडिया वहाँ से आगे निकल गया। अब पाकिस्तान के ऊपर वो टाइम आने वाला है कि जैसे अब इंडिया रशिया के ऊपर 60% डिफेंस पे इक्विपमेंट पे करता था, पाकिस्तान पे वो टाइम आने वाला है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के ऊपर 100% डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अब इंडिया के पास जब पैसे आए हैं तो उसने डाइवर्सिफाई कर लिया है, वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो और चीज़ों में बात कर रहे हैं।
अब रशिया ने तो बेसिकली बड़े हाई लेवल एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी है, डॉलरों शॉलरों में वो बड़े रुपए इन्होंने इंडियंस को रशिया को दिए हैं। ठीक है जनाब। सो ये जो चीज़ है ये आप इमेजिन करें, तो ये चीज़ें आप सो अब आप इमेजिन करें कि जो न्यूट्रलिटी जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की, ठीक है जी, और वो आज भी उन्होंने रशिया के साथ रखी, वो बाकी ममालिक के साथ रखी। ठीक है जी। और और आप इसको देखें कि आज इंडिया इस पोजीशन में है कि वो रशिया को कहता है कि तुम चाइना से थोड़ा डिस्टेंस पे रहो। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन विल नॉट लिसन टू हिम, बट looking at the level of the dependence Russia has on India, the level of the oil India imported from Russia. Although Russian Foreign Minister Lavrov recently जब आया एससीओ के में, तो वो कह के गए कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा इंडियन रुपया, हमें कहाँ लगाना है, उसको कौन सी करेंसी में ट्रांसफ़र करना है, हमें वो समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ें हैं, आप इमेजिन कर लें। ठीक है जी, इंडिया ने कंडेम नहीं किया, लेकिन मोदी साहब की जो स्टेटमेंट थी, जो उन्होंने आई थिंक सेंट्रल एशिया में पुतिन से मिले थे, तो वहाँ पे उसने कहा था कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर। पूरे फ्रेंच प्रेसिडेंट से लेके हर मुल्क ने उसको कोट किया, मोदी ने ये कह दिया, मोदी ने ये कह दिया। सो इमेजिन करें हाउ मच वैल्यू दे गॉट। ये अगर इंडिया कंप्लीट वेस्ट ब्लॉक के साथ बैठ जाता तो तब और बात थी, तब इतनी वैल्यू ना होती, इतनी न्यूट्रल रह के वैल्यू। आप इमेजिन करें, स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टिल मोदी, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम लियाकत अली खान टिल शहबाज शरीफ, आप सिर्फ एक नज़र उतार के देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जंजालपुरा, बेसिकली जंजालपुरा क्या है, ये एक ड्रामा था पाकिस्तान में। अगर इफ़ यू विल गो फॉर यूट्यूब, अगर आपको मिले, आई डोंट नो इफ इट इज़ ऑन अ यूट्यूब, तो वो एक गांव मोहल्ला होता है जिसमें सारा टाइम लोग लड़ते रहते हैं इधर उधर। दैट्स नॉट अ गुड ड्रामा, बट गुड ड्रामा एज वेल इन अ सेंस कि थोड़ा ह्यूमर था उसमें, ये वो लोग बड़ा उसको एंजॉय करते थे। सो द क्वेश्चन इज कि कहाँ पे आप जवाहरलाल नेहरू से शुरू हो के मोदी पे आए, और कहाँ लियाकत अली खान से आप यहाँ पे आए, और क्या डिफरेंट स्टोरीज हैं, कैसे न्यूट्रलिटी को उन्होंने वो किया हुआ है। सो ये चीज़ें हैं। और इंडिया ने अमेरिका के जितना मर्जी प्रेशर आया, उन्होंने उस चीज़ प्रेशर को नहीं लिया, उन्होंने कहा ये हम नहीं करने जा रहे। और जिसे आप वो कहते हैं ना कि, और मज़े की बात ये है कि इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक माहौल बना दिया, और वो माहौल ये है कि सारे लोग कह रहे हैं जी सॉवरेन डिसीजंस हम लेते हैं। ठीक है जी, और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और इन चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जारी बात है, इंडिया वेस्टर्न ममालिक के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रखना चाह रहा है, बड़ा पैसा है, इनके सारे वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, काम करने वाले यंग बच्चे बच्चियाँ, जितने मैं आपको बता रहा था, इंडिया के अंदर मीडियन एज कितनी है, 28। यही दुनिया को चाहिए। और सारे वो अंग्रेजी अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी में आईटी शाईटी में बड़े अच्छे हैं। और अमेरिका आपको पता है इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लार्जेस्ट। मेरे ख्याल को बायलैटरल ट्रेड 2022 तक इंडिया और अमेरिका की 131 बिलियन, 131 बिलियन डॉलर। अब ये देखें कि ये ओवरऑल ये बायलैटरल ट्रेड है। ठीक है जी, जो ट्रेड है इन गुड्स एंड सर्विसेज है वो कोई 190 अरब डॉलर है। सो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर ये वो, ये इंडिया का, इसीलिए तो अमेरिका आता है, कहता है भाई ये हमारे इनसे तो अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन न्यूट्रलिटी। लेकिन अब अभी वो मोदी को साहब को उन्होंने बुलाया जनाब, किसके लिए, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप के लिए। और ये कोई मेरा ख्याल है यूएस इंडिया इनिशिएटिव और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिल रहे हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हो रहे हैं, रोड मैप बन रहे हैं, जेट इंजन्स के ऑर्डर हो रहे हैं, इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकनेसेंस सिस्टम, पता नहीं की मिलते हो, वो साइंस की वो टर्म में भी जो हमें नहीं समझ आ रही कि जिस लेवल पे हो रहा है, क्वाड की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और जिस तरह अभी खैर वो मिल रहे हैं। सो ये आप इमेजिन करें दैट हाउ न्यूट्रलिटी, कैसे एक नेशन ने रीड लिया। बातें वहाँ पे, मसाइल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई मसाइल नहीं है, यहाँ कोई होते जनाब होते चवा पासे हो बड़ी हुई हरियाली है, वो मसाइल उनकी अपनी जगह। ठीक है जी, आईएमएफ कह रहा है कि जी इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा 2023 में, इसकी जो जीडीपी है 6.1 पे होगी। दिस इज व्हाट द आईएमएफ इज सेइंग फॉर द 2023। आईएमएफ।
अब आप यहाँ पे देख लें कि ये इवन वो फिर ये चीज़ें हैं, एप्पल, फॉक्सकॉन, ये सारे जो हैं अपने ऑपरेशन जो है वो इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है जी, आबादी उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रोज़ इधर तमाशे होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, सारे के सारे जो इंडियन लीडर हैं, ठीक है जी, वो चल रहे हैं और इतनी सर्टेनिटी है कि बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीत जाएगी। इतनी सर्टेनिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है। वो क्या होगा मुझे नहीं पता, आई एम नॉट लुकिंग इट कि वो वहाँ पे इंटरनल डीप क्या फॉल्ट लाइन्स हैं, कैसे चीज़ें होंगी, लेकिन मेजॉरिटी तो यही चीज़ है। लोग इंडिया की इलिबरल डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म पे बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर बड़ी वीक है वहाँ पे, ठीक है, मीडिया के चैलेंजेस की बात करते हैं। लेकिन इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो जारी बात है वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरह नहीं है, मैं समझता हूँ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, ठीक है ना जी। बट ठीक, कम गुजारा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी, अनइंटरप्टेड, द बिगेस्ट थिंग। व्हेन समथिंग इज अनइंटरप्टेड इट मेक्स द वे। पाकिस्तान में तो इंटरप्टेड, अभी देखे ना, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड रजीम फिर आ रहा है पाकिस्तान में, हाइब्रिड रजीम 2.0, बल्कि 2.0 ख़त्म हो रहा है, आगे वो हाइब्रिड रजीम्स 3.0 शुरू होगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। सो ये चीज़ें आप इमेजिन कर लें कि पहले नॉन अलाइंड शुरू से नेहरू साहब, और फिर वहाँ से अभी तक आप देख लें कि ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और बड़े आराम से, ठीक है जी। लेकिन वहाँ पे मसले हैं, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही उतनी जितनी उनको चाहिए, इकोनॉमी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो जितने लोग बचे हैं वहाँ पे, जितने लोग हैं वो कैसे ये चीज़ें करेंगे, ठीक है ना जी। ये चीज़ें मैनेज करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये कोई आसान खालाई के घर नहीं है पाए इतने लोगों को नौकरी देना। हम देखें वो जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि मेरे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है 2000 US डॉलर है, 2000 US डॉलर। अगर लेट से इंडिया के अंदर 1000 US डॉलर जो है, मुझे नहीं पता कितना बनता है, लेकिन इंडिया अगर पाकिस्तान में 1000 US डॉलर 3 लाख रुपए बनता है, तो इंडिया के अंदर 2 लाख बनता होगा या 2.25 लाख बनता होगा। इतनी उनकी करेंसियाँ हमसे सारी मजबूत है। तो 2000 का मतलब ये है कि 4 लाख रुपया फॉर एग्जांपल आप कर लें, एक बंदा इंडिया में सालाना करा रहा है एवरेज, दिस इज़ व्हाट एड जो आप कर लें, तो 4 लाख रुपया तो इज़ नॉट अ बिग मनी। सो वो कह रहे हैं कि ये जो है चीज़, ये चीज़ जो है दैट इज़ फोर्सिंग इंडिया कि वो दोनों तरफ सोचे, न्यूट्रलिटी की बात करें, ठीक है जी। अब ये जो देखें नेहरू साहब के बारे में बातें होती हैं कि उनकी जो इकोनॉमिक जो आइडियाज़ थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और जो इतनी ग्रोथ उस तरह नहीं हुई, ठीक है जी। लेकिन ज़ाहिर बात है कि उस वक़्त सोशलिज़्म बड़ा डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट था, चीज़ें चल रही थी, और उसकी वजह से मार्केट के बड़े चैलेंजेस रहते थे। बट आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग कि ये चैलेंजेस जो थे वो उस वक़्त भी जो थे ना वो आ रहे थे, और उस वक़्त बहुत सारे जो ममालिक हैं वो सोशलिज़्म से और इन चीज़ों से, हम कभी डेमोक्रेटिक सोशलिज़्म, कभी इस्लामिक सोशलिज़्म जैसी बातें होती थी। अभी तो पता चल गया है ना कि हमने किस तरफ जाना है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे वो क्लास का वो नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ पे उस तरह इतने ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। बट एनी हाउ, ये जो आप देखें कि किस तरह न्यूट्रलिटी और किस तरह चीज़ों को उन्होंने जो है ट्रांसफॉर्म रखा, ठीक है जी। एंड देन फिर जिसे वो कहते हैं ना 1991 जो ट्रेड लिबरलाइजेशन इंडिया ने शुरू की, ट्रांसफॉर्मेशन तब हुई। और ये बेसिकली जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है वहाँ से फिर इंडिया ने वो जंप स्टार्ट लिया, जिस तरह चाइना ने वो जंप स्टार्ट लिया जब वो WTO का मेंबर बना एंड ऑल दैट, ठीक है जी। और मिलियंस ऑफ जो लोग थे इंडिया के वो पॉवर्टी से निकले बाहर, लेकिन दैट वाज अ बेसिकली वो चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक आता है जी गुजरात मॉडल भी की भी बात होती है, और कि जी एग्रेसिव यूज़ ऑफ टैक्स लगाता है लैंड के ऊपर, लोन के बड़े इंसेंटिव मिलते हैं, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। सो आप इमेजिन कर लें कि उन्होंने 1 अरब 40 करोड़ लोगों को कैसे भगा रहे हैं वो इंडिया के अंदर अनइंटरप्टेड चला रहे हैं, निज़ाम को चला रहे हैं, ठीक है जी। साढ़े कोल 25 करोड़ बंदा है, साढ़े कोल जो है ना शामी सानू वक्त पे होंदा असां की करना है ते की नहीं करना। सो ये अगर आप देखें, ये
न्यूट्रलिटी, हम आजकल न्यूट्रलिटी की बड़ी बात कर रहे हैं, पर साड़ी सुन्नी मैनू पता किसी कोई नहीं है। ठीक है जी, मुझे शक है। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। आई रियली वांटेड टू टॉक ऑन दिस। मैं किसी एक्सपर्ट के साथ बैठूंगा, ये इंडिया की जो न्यूट्रलिटी है, वर्ल्ड ऑर्डर में वेयर डज इंडिया स्टैंड और इस तरह की चीज़ों हैं, जो है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आई वो जस्ट रीडिंग के यार, ये देखें किस तरह दिस स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कि हमें न्यूट्रल रहना है, एंड दे आर स्टिल न्यूट्रल। और हम उस वक़्त भी कन्फ्यूज़ थे और आज भी कन्फ्यूज़्ड हैं। ये एक डिफरेंस है, एंड आई एम श्योर द पीपल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।